हेलो फ्रेंड्स। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। अनअकैडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जिनके मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है उसके ऊपर शाम को मेरी क्लास होती है राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यूज, और ये अपनी क्लास होती है यूट्यूब पे रात को 9 बजे राजस्थान अध्ययन। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करनी है और आपको मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करना है फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। आपको यहाँ अपने कॉन्टैक्ट नंबर, RPSC कैटेगरी है ना, गोल आपको सेलेक्ट करना है, फिर फ्री लाइव क्लासेज, मेरा प्रोमो कोड SPJSR, जिससे आपका फ्री प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अनअकैडमी ऐप पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी ऐप है उसके ऊपर मिलेंगे। जो फ्री क्लासेज और प्लस कोर्सेज है उनमें डिफरेंस, फ्री पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवर होगा, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लिमिटेड PDF और नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस कभी कभी। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपके कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड PDF और नोट्स, और रेगुलरली आपके डाउट क्लियरिंग सेशन है वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जाएंगे। अनअकैडमी का जो प्लस फीचर है वो क्या है, यहाँ आपके फेवरेट एजुकेटर वो पढ़ाएंगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलरली आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली आपके मॉक टेस्ट है ना। तो ये आपका प्लस फीचर्स है जो अनअकैडमी ऐप पर आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे प्लस फीचर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करने पे आपको जो 10% डिस्काउंट मिलता है, ये डिस्काउंट आपको थोड़े दिनों के लिए ही है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लो। जो आपका RPSC सब्सक्रिप्शन है, अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो, आप अगर SI की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल रीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है। और मेरा आपको पर्सनली यही सजेशन है, 1 साल या 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लो। 1 साल की फी है आपकी 7,000, 2 साल की फी है 8,400 रुपये है ना। आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करना है SPJSR, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 1 साल की फी हो जाएगी 6,300, और 2 साल की आपकी फी है वो 7,560 रुपये। जो अनअकैडमी पे अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो SI का बैच है वो प्रारंभ हो रखा है, उससे आप जुड़ सकते हो। RS फाउंडेशन बैच है वो प्रारंभ हो रखा है प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग, उससे आप जुड़ सकते हो। ठीक, तो आप अगर SI, RS किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हो। तो राजस्थान अध्ययन है ना, राजस्थान अध्ययन की बुक्स है वो चल रही है अपनी। ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है आपकी RS के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स है। इनको अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपके मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा, राजस्थान अध्ययन 12वीं की जो बुक है आपकी उसका चैप्टर नंबर 3 और पार्ट 3 है भाई। अपन 2 पार्ट में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आज अपन जो क्लास है वो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन कंप्लीट करने वाला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की क्या भूमिका है। ठीक है, तो शहरी, अब स्टार्ट करते हैं अपन। पहले लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था जनसंख्या, क्षेत्रफल, शिक्षा, साक्षरता दर, लिंगानुपात, आपकी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। अब देखते हैं अपन शहरी आधारभूत ढांचे का विकास, कि भाई राजस्थान में आपके शहरी आधारभूत ढांचे का विकास किस प्रकार हुआ है। भारत सरकार के द्वारा अजमेर और जयपुर पुष्कर में मूलभूत आधारभूत सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण आपका जो मिशन है वो क्रियान्वित किया जा रहा है। छोटे और मध्यम कस्बों छोटे और मध्यम कस्बों में आपके मूलभूत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की जो विकास योजना है ना, UID, आपकी कौन सी योजना, UIDS SSMT है ना। तो ये आपके क्या है कि छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना है। शहरी क्षेत्रों की चिन्हित बस्तियों में रहने वालों की आवास और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको एकीकृत आवास और कच्ची बस्ती जो स्लम विकास है वो योजना चलवाई गई है। राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहरी जो स्थानीय निकाय है उसमें सर्वे किया जा रहा है आपका।
और राज्य सरकार के द्वारा जयपुर रेल मेट्रो प्रोजेक्ट है वो प्रारंभ कर दिया है, जिससे जयपुर को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में आपको मूलभूत ढांचागत सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सड़कें, सीवरेज लाइन, फ्लाईओवर्स, रेलवे ओवरब्रिज आदि निर्माण कार्य प्रारंभ करवाए गए। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 और अफोर्डेबल हाउसिंग योजना को जारी कर दिया गया, जिसके प्रथम चरण में आपकी कौन कौन से जयपुर, चाकसू, भिवाड़ी, कुचामन, अजमेर, दौसा और उदयपुर है, वहां पे ये योजना आपकी कार्यान्वित की जा रही। जयपुर शहर में ढांचागत विकास के लिए रिंग रोड, जयपुर मेट्रो, घाट की गुणी, है ना, आपकी जो आगरा रोड पर सुरंग का निर्माण कार्य, पार्किंग की व्यवस्था, फ्लाईओवर्स, अंडरपास आदि महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो संचालित की जा रही। शहरों में आपके योजनाबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। मास्टर प्लान मतलब सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है इन प्लान्स को ही दी जाएगी। भारतीय कृषि में राजस्थान की भूमिका, तो आपको पता है कि भाई 76% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है राजस्थान में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, आपके सकल राष्ट्र घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य आपका कहलाता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता। कि एक आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आपकी जो उत्पादित समस्त वस्तुएं, टोटल वस्तुएं, है ना, प्लस आपकी जो सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसको अपन बोलते हैं क्या, सकल घरेलू उत्पाद। जैसे कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई धीरे धीरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, सॉरी, और सेवा क्षेत्र के प्रति अर्थव्यवस्था का रुझान देखने को मिल रहा है। आगे कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उनसे अपन देखेंगे भाई कृषि क्षेत्र के घटते हुए योगदान में किस प्रकार आप देखोगे कि कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है भाई। 1995-96 में आपकी कृषिगत जो संगणना है उसके अनुसार राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार आपका कितना है, 3.96 हेक्टेयर पाया गया है ना। हेलो। तो 1995-96 में कृषिगत संगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जोत का आकार कितना आपका, 3.96 हेक्टेयर, जो पूरे भारतवर्ष में कितना आपका 1.41 हेक्टेयर। 1990-91 में आपके हेक्टेयर कितना था, 4.11 हेक्टेयर, जो ये कितना पूरे भारत में 1990-91 में कितना था, 1.57। इसी प्रकार आपके 1995-96 में 17 राज्यों की जो औसत कृषि जोत है उसके आकार की दृष्टि से भी राजस्थान का स्थान है वो सर्वोच्च रहा। राजस्थान के बाद में दूसरा स्थान आपके पंजाब का, जिसकी औसत जोत है वो कितनी है, 3.79 हेक्टेयर। जैसे गुजरात में आपकी 2.62, मध्य प्रदेश में 2.28, उत्तर प्रदेश में 0.86, पश्चिम बंगाल में 0.85, ये आपके हेक्टेयर में औसत जोत का आकार दिया गया है। आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो आपकी आर्थिक समीक्षा है, वहां से आपके जो लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ आपको अपडेट कर लेने भाई, जो लेटेस्ट आपकी आर्थिक समीक्षा आई है उसमें से, ठीक है। इसी प्रकार आपकी जो कार्यशील जोत है, इनके औसत आकार की दृष्टि से भी राजस्थान की स्थिति है वो उत्तम मानी जा गई। आपने सारणी देखी होगी, तालिका देखी होगी, उससे पता चलता होगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ये 1 हेक्टेयर से भी कम है। राजस्थान की भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए क्षेत्रफल कितना, 2008 में आपका 34,270 हेक्टेयर था। इसमें सकल कृषिगत क्षेत्र कितना था, 22,208 हेक्टेयर, जो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कितना है भाई, 64% है। राज्य में 2007, तो ये आपको क्या है कि आर्थिक समीक्षा से आपको 2020-21 के डेटा या फिर 2019-20 के डेटा है वो आपको देख लेना है कि भाई आपके नए डेटा है वो क्या है। राजस्थान में जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी है ना, तो बाजरा है, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, दाल, तिल, मूंगफली, कपास, ये आपकी राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। लेकिन क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तन के कारण काफी उतार चढ़ाव, और राजस्थान में जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है ना।
क्योंकि किसी टाइम पे अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अल्पवृष्टि, कभी अकाल पड़ गया आपका, कभी बाढ़ आ जाती है, तो उसकी दृष्टि से आप राजस्थान में जो खेती बाड़ी है उसके उत्पादन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता। जैसे गेहूं, तो गेहूं आपका राजस्थान है उत्पादन करने की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य। तो ये भी चीज आपको क्या है कि जो गूगल है ना वहां से कर लेनी है कि भाई वर्तमान समय में राजस्थान का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। ये 2010-11 के अप्रोक्सीमेट का डेटा है ना, क्योंकि ये जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स थी वो उसी समय आपकी चलती। राज्य में गेहूं की पैदावार जिलेवार औसत लेने पर पता चलता है कि गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा और सवाई माधोपुर में गेहूं का उत्पादन अधिक होता। ठीक है, तो ये डेटा आपको आगे जो डेटा है वो आपको आर्थिक समीक्षा से लेना। गेहूं की जो मुख्य किस्म है राजस्थान में सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोना, कोहिनूर, ये राजस्थान में गेहूं की किस्म है वो बोई जाती। बाजरा, तो ये आपका मोटा उद्यान, तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है भाई, अभी भी प्रथम स्थान ही है। देश के कुल बाजरे का उत्पादन का लगभग 1/3 भाग है राजस्थान से होता है। जयपुर, नागौर, अलवर, चूरू और सवाई माधोपुर जिले से राज्य का अधिकांश बाजरा उत्पादन किया जाता। ठीक है। जो, तो आपका जो है उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का स्थान आता है, मतलब राजस्थान सेकंड पोजीशन पे। तो आपको ये भी डेटा है वो देख लेना है कि जो उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो कौन सा। राजस्थान में जो मैक्सिमम जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर जिलों में पैदा किया जाता है। इसकी जो किस्म कौन कौन सी है, जो कि भाई ये ध्यान रख लेना, जैसे ज्योति, RS6, ये आपकी जो की प्रमुख किस्म है। ठीक है। मक्का, तो मक्का उत्पादन है वो देश के कुल मक्का का 1/8 भाग है वो राजस्थान से पैदा होता है। राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा से आपको ज्यादा मात्रा में मक्के का उत्पादन किया जाता है। सरसों, राई और तिल, तो राज्य में तिलहनों का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा, यानी राजस्थान का स्थान कौन सा, सेकंड। तो ये भी आपके तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान का क्या स्थान है वो थोड़ा देख लेना है। कि पहले आपके सरसों अलवर, भरतपुर, जयपुर, गंगानगर में पैदा होती थी, पर अब क्या है कि कृषि विस्तार कार्यक्रमों के पश्चात बाद में आपकी जालोर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, यहाँ से भी आपकी क्या है कि सरसों की पैदावार है वो होने लगी है। वर्तमान समय में सरसों की सर्वाधिक पैदावार आपके गंगानगर जिले में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सरसों, राई, तिल है इनके बारे में भी देख लेना। ठीक है। 2003-4 में ये डेटा आपके लिए जरूरी नहीं है ना, आपको लेटेस्ट जो डेटा आपका 2020-21 वाला डेटा उसके बारे में ही आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। तो जैसे आपके राज्य में अलसी, अरंडी, तारामीरा, सोयाबीन आदि का उत्पादन, ये सारे आपकी दलहन फसलें हैं भाई, है ना, तिलहन और दलहन फसलें हैं है। राज्य में आपकी जो ऑयल सीड्स तिलहन उत्पादन हाल के वर्षों में सर्वाधिक यानी आपका बड़ा। गन्ना, तो गन्ने के उत्पादन में राजस्थान में ज्यादा नहीं होता क्यों, है ना, तो गन्ने की दृष्टि से राजस्थान है वो उत्पादन करने वाला, ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य नहीं। राज्य में आपका अधिकांश जो गन्ना उत्पादन गंगानगर में, फिर बाद में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिले आपके आते हैं। तो मैक्सिमम जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन है वो कहाँ से, बूंदी से किया जाता है भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और गन्ने उत्पादन में सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का आता है। कपास, तो कपास की बुआई आपके क्या है कि मई जून में की जाती है। तो आपकी ये कपास है ना, कपास किस प्रकार की फसल है भाई, ये कपास आपकी एक खरीफ की फसल है। पौधे उग जाने के बाद में इसमें क्या है कि आपको 4-5 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सितंबर अक्टूबर तक इन पौधों में कपास के फूल निकल जाते हैं और इन फूलों से कपास निकालने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो कपास होता है वो गांठों में ये आपका उत्पादन किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन नहरी सिंचाई की सुविधाओं के कारण गंगानगर जिले में, भाई गंगानगर जिले में आपकी जैसे गंग नहर है ना, गंग नहर प्लस आपकी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इन सिंचाई परियोजनाओं के कारण गंगानगर जिले में आपका सर्वाधिक कपास है वो उत्पादन किया जाता है। कपास मुख्यतः राजस्थान में जो 3 प्रकार का कपास होता है, एक तो देसी कपास
जो मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में बोया जाता है। दूसरा होता है आपका अमेरिकन कपास, जो गंगानगर जिले में। इस कपास का क्या है कि आपका रेशा है वो लंबा होता है। ये अच्छे किस्म के सूती कपड़े बनाने का काम आती है, कौन सी, गंगानगर वाली। और तीसरे प्रकार की जो कपास होती है, तीसरे प्रकार की, वो होती है आपकी मालवी कपास, जिसे कोटा, मालवा वाला बेल्ट, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक जिलों में बोया जाता। ठीक है। तो कपास, देसी कपास, अमेरिकन और मालवी कपास, राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे राजस्थान में और भी अन्य फसलें भी है, जैसे ग्वार है, धनिया, सूखी लाल मिर्च, आलू, तंबाकू, मेथी, जीरा। तो राजस्थान में क्या है कि जो ये मसाले उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मुख्य स्थान। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं भारत के औद्योगिक विकास में राजस्थान का योगदान, कि भाई जो उद्योगों का विकास हो रहा है उसमें राजस्थान का क्या योगदान है। तो 1949 में राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात, पुनर्गठन के पूर्व राजस्थान में छोटे बड़े कई राज्य थे, जिनमें बिजली, पानी और यातायात के साधनों का अभाव था। तो ये बिजली, पानी और यातायात, ये आधारभूत संरचना, इनमें अगर कमी है तो वहां पे क्या है कि उद्योगों का विकास है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उद्योगों का विकास है वो संभव नहीं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आपके पूर्व राज्य में केवल 7 सूती वस्त्र मिले थी। तो स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में कुल 7 ही आपकी सूती मिले थी, 2 सीमेंट की फैक्ट्री थी और 2 ही आपकी चीनी की मिलें थी। और आज भी राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता। ये आपका 2001 में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या। इनमें आपको क्या है कि कुछ ज्यादा पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो नया लेटेस्ट जो आपको डेटा है ना, वो ही आपको याद रखना। क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स आपकी क्या है कि लेटेस्ट डेटा पर ही आपकी पूरी इकोनॉमी है वो बेस्ड है। तो ये पुराने वाला डेटा आपको बस एक सरसरी आंखों की देख लेना है कि भाई आपकी ये जो पुराने डेटा है, जैसे 2001 में आपकी कितनी फैक्ट्रियां वगैरह थी, कहाँ कहाँ, जैसे राज्य, 10 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आपका तमिलनाडु, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपके पंजाब में पाया गया कि भाई सबसे ज्यादा आपके जो शुद्ध मूल्य, नेट वैल्यू, है ना, कि विनिर्माण के द्वारा इन राज्यों में पाया गया। तो आपको क्या है, जैसे कुछ इनके डेटा है वो देख लेना है, बाकी और चीजें हैं वो आपके काम की नहीं। ठीक है। तो एक सर्वे हुआ कि 1951 में आपकी 103 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी, जिसमें लगभग आपके 18,000 व्यक्ति है उनको रोजगार मिल रखा था। ठीक है। उनमें आपको 9 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता लगी हुई थी। 2001-2 में आपकी रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या कितनी होगी, 5,147, जिसमें स्थिर पूंजी की लगभग राशि आपकी कितनी, 13,723 करोड़। कर्मचारियों की संख्या आपकी 2.33 लाख, और विनिर्माण के द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य की राशि आपकी कितनी थी। ठीक है। राज्य में अधिकांश जो इकाइयां थी, जैसे धातु के पदार्थों, चमड़े की वस्तुओं, अत्यधिक जैसे खनिज पदार्थों के निर्माण में लगी हुई थी। कौन सी, आपकी अधिकांश जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो इस क्षेत्रों में चल रही थी। सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें राज्य के औद्योगिकरण के लिए विद्युत सर्जन पर काफी बल दिया था। बांकड़ा और चंबल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया। थर्मल और विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई। राज्य की अणु शक्ति का भी विकास, जैसे रावतबाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसमें जो आपकी शक्ति की प्रस्तावित क्षमता थी वो 13 मेगावाट थी, जो आपकी 2003-4 में कितनी होगी, 5,167.43 मेगावाट। और अभी लेटेस्ट देखोगे तो आप कई हजारों में ये आपकी ये प्रस्तावित क्षमता। ठीक है। घरेलू राज्य, घरेलू उत्पत्ति। तो उद्योगों का कुल राज्य घरेलू उत्पत्ति और रोजगार में स्थान। तो ये भी क्या है कि आपके पुराने जो डेटा है एक बार देख लेना कि 1990-81 और 90-91 में राज्य की क्या स्थिति थी, और अभी लेटेस्ट जो डेटा है ना उसको ही आपको थोड़ा यहाँ इंक्लूड करना है, कि जब भी आप पढ़ो कि भाई जैसे उद्योगों का कुल राज्य घरेलू उत्पत्ति और रोजगार में क्या स्थान है, तो अभी वाली जो डेटा है ना उनको भी थोड़े याद रख लेना। ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान में उद्योगों का राज्य की आय में अंश आज भी समस्त भारत की तुलना में काफी कम है, जिससे भविष्य में बढ़ाने की आवश्यकता है। ये 2003-4 वाले डेटा है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना।
तो इन डेटा को आपको क्या करना है, 2019-20 या फिर आपको 2020-21 के जो डेटा है उनसे अपडेट कर लें। राजस्थान में उद्योगों का रोजगार में स्थान, कि भाई राजस्थान के जो उद्योग है उनमें कौन कौन से उद्योगों में किस प्रकार के जो व्यक्ति है, कितने लोगों को रोजगार है वो प्राप्त है। तो जैसा कि अपन ने देखा कि भाई जनसंख्या के अध्याय में देखा था कि 1991 की जनसंख्या के अनुसार आपके जो विनिर्माण कार्य उद्योग कार्य है उसमें रोजगार का अंश जो श्रमिकों का था वो कितना था, 7.4%, जिसमें पारिवारिक उद्योगों में 2% और अन्य में आपका कितना था, 5.4%। खनन और पत्थर निकालने में 1%, विद्युत गैस और जल पूर्ति है उसमें तो 1% से भी आपका कम है वो रोजगार मिल रखा था लोगों को। तो रोजगार की दृष्टि से भी ये आपके राजस्थान में जो उद्योग है ना, वो ज्यादा नहीं। उद्योगों में श्रम शक्ति का अनुपात भाई प्रतिशत में, तो 1981 से लेके 91 में जो आपके घरेलू उद्योग थे इनके अलावा अन्य उद्योगों में भी रोजगार का अंश है वो बढ़ा है, कुछ में कम भी हुआ है। तो खनन और विनिर्माण जो कार्य है उसमें श्रम शक्ति का जो अंश है 1991 में केवल 8.4% था, जो पहले से भी कम है ना। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो पहले से भी ये कम है किसमें, भविष्य में राज्य का औद्योगिक विकास करके उद्योगों का रोजगार अंश बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में औद्योगिक विकास, हस्तकला के विकास, औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में मार्गदर्शन करने, आवश्यक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई। और यही आपका उद्देश्य जो उद्योग निदेशालय है ये आपके जो औद्योगिक है ना इनको आवश्यक सहायताएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में 34 जिला उद्योग केंद्र है। तो ये पूछा गया कि भाई राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है, तो ये 34 जिला उद्योग केंद्र, 7 उपकेंद्र और उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत है। औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की उपलब्धियां निम्नानुसार, जैसे सूक्ष्म और आपके लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन या फिर मेमोरेंडम, जैसे एमएसएमई जिसे अपन बोलते हैं ना एमएसएमई, तो औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन और मेमोरेंडम क्या कि 2010 से लेके 11 में आपका जो दिसंबर 2010 तक 14,300 इकाइयों के पंजीयन के लक्ष्य के विरुद्ध 9,577 औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन। तो ये आपको इस डेटा को याद नहीं रखना, जो लेटेस्ट डेटा आपका वर्तमान समय में जो आर्थिक समीक्षा है ना, वहां से आपको क्या है कि जो डेटा आपको अपडेट करने हैं भाई। औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, तो ये भी आपको क्या है कि वहां से अपडेट करना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये आपका जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नाम से नवीन योजना 2008-9 से प्रारंभ की गई। तो ये ध्यान रख सकते हो कि 2008-9 से आपकी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक ग्रामोद्योग सेवा व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार में नए अवसर प्रदान करना। वित्तीय वर्ष 2010-11 में आपके विभाग के द्वारा 1088 प्रोजेक्ट स्थापित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 1363 आवेदकों को ऋण स्वीकृत करके 719 व्यक्तियों को ऋण वितरित किए गए। औद्योगिक शिविर, तो ये भी आपको क्या है कि लेटेस्ट जो डेटा है ना उससे देखना है। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और जनता को औद्योगिक इकाई स्थापित करने में संबंधित नियमों की जानकारी देने के लिए जिला और पंचायत समिति स्तर पर आपके औद्योगिक शिविर वो स्थापित आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या है कि औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन, ऋण आवेदन पत्र तैयार करने तथा स्वीकृतियां जारी करने संबंधी कार्य भी किए गए हैं। ठीक है, तो ये भाई आपके कुछ कार्य हैं वो ये 2000 आपके 10-11 का डेटा है, तो इसको आपको याद नहीं करना, आपको लेटेस्ट डेटा है वो याद करना। खनिज पदार्थ, तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को एक अजायब घर कहा जाता है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं।
वर्तमान में जब ये बुक लिखी गई थी तब 39 किस्म के थे, और वर्तमान में अप्रोक्सीमेट आपके 57 प्रकार के बड़े खनिज और 22 प्रकार के लघु खनिज है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में कुल 61 किस्म के खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं भाई। जैसे बड़े जो धात्विक खनिज है उनमें तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज। अधात्विक खनिजों में जिप्सम, लाइमस्टोन, अब्रक, चाइना क्ले आदि शामिल है। लघु खनिजों में मार्बल, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, हरा मार्बल, स्लेट स्टोन आदि। अलोह धातुओं में सीसा, जस्ता, तांबा। इनके उत्पादन में राजस्थान का जो है भारत में स्थान कौन सा है भाई? प्रथम स्थान है। तो आपको क्या है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से राजस्थान एक क्या है, अजायब घर है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। लौह खनिजों जैसे टंगस्टन आदि के उत्पादन मूल्य में भी आपको क्या है कि इनका चौथा स्थान है। और 2008-9 में आपको खनन क्षेत्र से 2008-9 में 1999-2000 के भावों पर कितने रुपए की आपकी 3,398.2 करोड़ रुपए की आय हुई थी। तो आपकी खनन क्षेत्र से आय भी है ना क्या, ये अच्छी खासी राजस्थान राज्य को प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो ये डेटा भी आपको, जैसे 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार, 5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से, ये इनडायरेक्ट रूप से इसका इतना राजस्व है ना। तो ये भी क्या है, डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करना। वर्तमान में राजस्थान में जास्पर वोलेस्टोनाइट है, इसका एकमात्र उत्पादक इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, जावोगा, है ना। जास्पर वोलेस्टोनाइट और गार्नेट, जिसे तांबड़ा भी बोलते हैं, इसका राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। टंगस्टन, सीसा, जस्ता, है ना, तांबा, सीमेंट, स्टील, सोपस्टोन, चूना पत्थर, बोल क्ले, कैल्साइट, फेल्सपार, प्राकृतिक जिप्सम, चीनी मिट्टी, रॉक फॉस्फेट, इमारती पत्थर, इनका भी अग्रणी उत्पादक राज्य है वो राजस्थान माना जाता है भाई। ठीक है। तो ये आज की क्लास में क्या है कि कुछ जैसे अपना जो थोड़ा पोर्शन बच रखा था पार्ट 3 चैप्टर 3 का, उसके बारे में आज की क्लास में अपन ने बात करी। आगे क्या है, आपके अभ्यासार्थ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह, है ना। ऑब्जेक्टिव है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है। जैसे राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों पर, तो 76.6, है ना। तो इस प्रकार से आपके क्या है कि ये उदारीकरण की प्रारंभ कब हुआ? 1991-92 में आपका उदारीकरण। किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो आपके बांग्लादेश के साथ में राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? 121 करोड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? आपका सिक्किम, है ना। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। लघुतरात्मक प्रश्न, ये आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है, इनको लिख लाख के आपको आंसर्स देने, है ना। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, तो इन क्वेश्चंस को आपको आंसर्स देने। ठीक है। तो ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली, स्टे सेफ, है ना। तो होली भाई, सबको हैप्पी होली, बढ़िया ढंग से मनाना, सारे लोग सही रहना, कलर वलर खेलो तो ध्यान रखना। ठीक है। मिलते हैं कल रात को 9 बजे।